तो शायद 13 तक बता दिए थे और 14 का भी लगभग बताइए दिए थे, बोले समझा भी दिए थे, बोले 14 का बना के लेकर आना। बन गया 14 का? नहीं बना? किससे किससे नहीं बना? हाथ जरा खड़ा कर देखते हैं। नहीं बना, लगभग से नहीं बना, एक के दो से बना है। जरा कैसे काम चलिए से बताओ तो। है ही आराम से अजय है ही। मतलब मैथ इसके पास और किसी के पास मैथ नहीं। इस सोहरा वाली से तो और लगता है जैसे भारी लगता है इसको लेकर आने में। हाँ हमको पता है, और भारी होगा, चेक बहुत बढ़िया। सब बैग की चाबी देंगे, लेके जाइए, लेकर आइएगा। चलो देखते हैं। तो 14 नंबर के हिसाब देखो क्या कह रहा है। 14 नंबर हिसाब बता दिए थे, फिर भी एक समझाने के लिए समझाते हैं, और समझा भी दिए थे हम। कर 52 पत्ती तो हम अच्छे से बता दें। 52 पत्ती में क्या हो, 26 को लाल था, 26 को काला था। और लाल में और काला में, लाल में था पान और ईंट था, और काला में चीरी और हुकुम था, ये था। उसमें बताए थे फेस कार्ड था 12 गो, ठीक है। मतलब गुलाम हो गया, उसके बाद बेगम हो गया, बादशाह हो गया, तीनों होता है ना फेस कार्ड। और चारों में होगा 4 तिया 12 होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह बता रहे, लाल रंग का 2 बादशाह होगा, क्योंकि बादशाह 4 होता है, तो 4 बादशाह में 2 लाल और 2 काला। तो बोला कि लाल रंग का बादशाह कितना होगा, तो 2/52 कट कितना आ जाएगा, 1/26। दूसरा हिसाब कह रहा था कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता कितना था, 12/52 काट दो, 4 तिया 12, 13 चौके 52, 3/13। फिर कहाँ पर, बस अब शांत रहिए, अब देखिए खाली, ठीक है ना। क्या कि समझाने जिस दिन समझा उस दिन नहीं आए थे, हम क्या कर सकते हैं। आ जाओ आगे देखो रे, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब सोचो रे, अगर 12 पत्ता था तस्वीर वाला, तो हम बोले थे कि उसमें 6 गो लाल होगा, 6 गो काला होगा। हमको यहाँ क्या बोला है, लाल रंग वाला, तो लाल रंग का 6 होगा, तो 6/52 कटे कितना आएगा, 3 तिया 3 दूना 6, 3 से काटे ना, 3 का 2 का 3 दूना 6, 26 दूना 52, 3/26, यही होगा। उसके बाद बोला था कि पान का गुलाम बता, पान का तो क्यों गुलाम होगा, सबका मतलब चीरी का 1 गुलाम बताए थे, हुकुम का 1 गुलाम होगा, पान का 1 गुलाम होगा, ईंट का 1 गुलाम होगा, ये ना होगा। तो पान का 1 गुलाम, इसमें आंसर तो ये देना चाहिए 1/52। अब देखो आंसर आएगा, अगर 1/26 दिया होगा, इसका मतलब होता है पान की जगह काला पान लाल पान दोनों ले लिया होगा, लेकिन पान होता है असल में लाले में, काला पान होता है क्या, काला बोले तो जो हुकुम होता है ना, हुकुम क्या बोलते हैं, काला पान। हुकुम क्या बोलते हैं, काला पान। कभी कभी ऐसे दे देता है, या काला पान बोलेगा तो हम हुकुम की बात करेंगे। दूसरा कह रहा हुकुम का पत्ता, बता हुकुम कितना पत्ता होगा, 13 को। 13 को पत्ता चीरी का, 13 को पत्ता हुकुम का, 13 को पत्ता नहीं रे, 13 पत्ता किसका, लाल पान का था, 13 पत्ता ईंट का, सबका 13 पत्ता। यहाँ क्या बोला, सिर्फ हुकुम का पत्ता। हुकुम का कौन सी बोला, वो नहीं बोला, बोला हुकुम का एक, हुकुम का सब मिला कितना होगा, 13/52 कितना हो जाएगा, 1/4। और फिर कह रहा कि एक ईंट का बेगम, ईंट का बेगम तो क्या होगा, चीरी क्या बेगम, हुकुम का बेगम, देखो। तो बेगम, हुकुम का भी एक बेगम था, उसके बाद चीरी का भी एक बेगम था, उसके बाद ईंट का भी एक बेगम था, और पान का भी एक बेगम था, हो गया था। तो यहाँ एक बेगम थी, 1/52 कितना हो जाएगा, 52। चलिए 15 नंबर देखिए, ये सभी आप पहले बता चुके हैं। चलिए देखिए 15 नंबर हिसाब क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। अब जो बच्चा अगर उस दिन नहीं आया था ताश खेल, जिस दिन तो ताश खेलना सिखा रहे थे तो बहुत दिक्कत है, ठीक है ना, हार जाएगा तुम सब ऐसे, तो इसीलिए देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 का ताश के 5 पत्ता, यहाँ कितना पत्ता लिया, 5, बाबा उन्हें लिया, सिर्फ कितना लिया, 5 को। 5 पत्ता ईंट का दहला लिया, देखो 5 पत्ता लिया, ताश का 5 पत्ता, ताश का ताश दिया क्या, ताश का 5 पत्ता,
5 पत्ता, ठीक है। तो 5 पत्ता, इसका मतलब ये हुआ कुल पत्तों की संख्या कितना है 5। कुल पत्तों की संख्या 5 ही दिया रे, 5 पत्ते लिए हैं, तो कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितना है, इसे तो हम एनएस बोलते हैं, याद है ना। एनएस कितना दिया है 5। अच्छा, पत्ता कौन कौन सा दिया है, ईंट का दाहला, सब ईंटे का है कि रे, क्या कर रहे, ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अच्छा, सब ईंटे का, ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, यही है, ठीक है। अब आगे कर रहा कि बादशाह इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, मिलाया गया अच्छा से, 5 को मिलाया जाता है, फिर इनमें से यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छिक से मतलब यहाँ देखे हुए, इसकी एक पत्ता निकाला जाता है। कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। पहला नंबर क्या बोला है, एनएस तो पता चलिए गया, सबकी संख्या कितना है 1 1, सब का संख्या 1 1 है ना, और सब मिला कितना है 5। तो अगर बोलेंगे ईंट का दाहला एगो, गुलाम एगो, बेगम एगो, बादशाह एगो, इक्का एगो, सब 1 1 के पीछे रे। तो यहाँ पर हमको बोला है पहला नंबर कि इसकी क्या प्रायिकता है कि क्या हो, यह पत्ता एक बेगम हो, यह पत्ता क्या हो, यह पत्ता एक बेगम हो। अब एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं ए बराबर बेगम, मान सकते हैं, एक नंबर में ए बराबर मान लेते हैं क्या, पत्ता बेगम हो। तो जरा बता, यदि हमको पी ए निकालना है, मतलब कि बेगम का प्रायिकता, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ एस, ये लिखेंगे। तो बता बेगम की संख्या कितनी है 1, और पूरा मिला पत्ता कितना है 1 बटे कितना हो जाएगा 5। दूसरा नंबर हिसाब बोला इसी में, दूसरा कहा था कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। इसको पे लिखेंगे, यदि मान लो यदि बेगम निकल आती है तो उसे क्या करते हैं, अलग रख देते हैं, तो उसे अलग रख लेते हैं, रख देते बातें के। अब जरा बताओ, हम क्या किए, निकालना शुरू किए, और निकाले पहले पत्ता हमको क्या निकल गया बेगम। अब बेगम निकला था, हम फिर उसको इसमें नहीं मिला, हम क्या कर दिया, अलग रख दिए। तो बता, जब अलग रख दिए तो पत्ता बचा क्या हुआ, 4 न बचा। चलिए, जब उसे अलग रख दिया था तो कुल संख्या, तो कुल पत्तों की संख्या कितना होगा, कुल पत्तों की संख्या, इसको हम लेते नंबर ऑफ एस, जब निकाल कर रखिए तो बचा क्या होगा 4, 5 पहले था, अब जब बेगम निकला उसको हम बाहर निकाल दी। अब कहा क्या रहा है, अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता पहला नंबर में इक्का हो, ठीक है। दूसरा का ए नंबर क्या बोला है, इक्का हो, तो बी बराबर क्या लिख देते हैं, इक्का हो, ये लिखेंगे। अच्छा बता, अगर हमको लिखना है पी ऑफ बी, मतलब इक्का निकालने की प्रायिकता, पी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ एस। अब जरा बताओ, नंबर ऑफ बी कितना है, इक्का क्या है, एगो, और कुल कितना है, पहले 5 था, लेकिन गुलाम को तो हम निकाल लिया है ना, बचा कितना 4, इसका मतलब नंबर ऑफ 4, मतलब नंबर ऑफ एस कितना होगा 4, 1 बटा 4। दूसरा नंबर बोल रहा है कि एक बेगम है। अगर मान लो बी नंबर हमको दिया है, हम सी बराबर मान लेते हैं, सी बराबर क्या हो, बेगम हो, तो बताओ रे जरा, हम पी ऑफ सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ एस। बता कितना होगा नंबर ऑफ सी, बेगम क्या होगा, एको नहीं होगा, बेगम तो हम पहले निकालने चुके हैं क्या, जब हम बेगम को निकालिए लिए तो बचा बेगम, तो इसका मतलब बेगम नहीं ठीक है। तो बेगम बचा कितना 0, और कुल पत्ता कितना था 4, इसका मतलब कितना होगा 0। ये तो असंभव हुआ अंडे, जब मेरे पास बेगम था हम निकाल ले, तो आप निकालेगा बेगम, कभी बेगम नहीं निकल सकता, उसको निकलने का चांस क्या है 0। उतारिए, चलिए देखिए 16 नंबर के हिसाब क्या कह रहा है, कि किसी कारण 12 खराब खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल गए हैं।
खराब पेन कितने हैं? 12। हम लिख देते हैं पहले नंबर, 16 नंबर है ना, ए बराबर लिख देते हैं खराब पेन के साथ, खराब पेन, और बी बराबर लिख देते हैं अच्छे पेन या अच्छा पेन। तो बता नंबर ऑफ ए कितना है? खराब पेन कितना है? 12। और नंबर ऑफ बी मतलब अच्छा पेन कितना है? 132। तो जरा बता नंबर ऑफ एच कितना होगा? नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी, यही ना होगा। तो बता कितना हो जाएगा? 12 प्लस में 132, 144 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते करना क्या है। अब क्वेश्चन कर मिल गए तो कुल मिला कितना कलम हो गया? 144। करा केवल देख कर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। मतलब होता है ना कभी कभी कलम ऐसा खराब होता है कि जो होता है सही देखने में तो अच्छे है, लेकिन असल में वो खराब होता है। तो वह कह रहा कोई कलम देख कर हम ये नहीं बता सकते हैं ये अच्छा है कि खराब है, मतलब नहीं निकाल सकते हैं। इस मिश्रण में से एक पेन या अच्छा निकाला जाता है बिना देखे हुए। कह रहा कि निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। हमको बोला कि अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता, तो बता अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगा? पी ऑफ बी की ए क्या होगा? पी ऑफ बी की पी ऑफ ए, अच्छे पेन बी न होगा, तो पी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ एस। तो बता बी कितने? 132 बटा में 100, काटने आता है? हाँ काट लेना इसको, ये कितना आसान है। उतरा सदी छोड़ दे रहे हैं। खाना बना रही है कहाँ? नीचे में अपने घर में। इसको पता भी नहीं आई कि नहीं आई, कैसे रोज जाता तो कैसे पहले चला देता। तुम भाषा पढ़ाती है? हमको लगा 5 मिनट भाषा जल्दी आ जाती है। ओके हाँ जल्दी। सोलह नंबर देखो, उतार जल्दी जल्दी, हमेशा तो पिछला गु करी है। दोस्त पे लगा ले, क्या दिक्कत? बारिश कर जाएगा उसे, 12 कहें 12। हो गया मिटाए? चल देखें काटने के लिए, कट रही है। 12 काटो ना, 12 कहें 12, फिर 12 कहें 12, और 12 12 44, 11 बटा 12। ठीक है, सत्रह नंबर हिसाब देखें। देखिए 17 नंबर हिसाब क्या कर रहे हैं। किताब लेकर आएगा कम से कम पढ़ेंगे, देखिए किताब क्या कहता है, हम जैसे लिखे हैं यहाँ पर किताब नहीं लेकर, इसलिए वजह दिक्कत होता है। 17 का 1 नंबर देखो रे, 17 का 1 नंबर, 17 के 1 में कह रहा है कि 20 बल्बों में के समूह में 4 बल्ब खराब है। वही सेम बात है, अच्छा बल्ब और खराब बल्ब। बोला 20 को बल्ब है और 20 बल्ब में से 4 क्या है? खराब है। तो बता ए बराबर लिख देंगे खराब बल्ब, और बी बराबर लिख देते हैं अच्छा बल्ब। तो जरा बताओ, हमको बोला है नंबर ऑफ एस, मतलब कुल मिला है क्या को? 20 को, और बोला खराब बल्ब कितना है? 4 को। तो बता अच्छा बल्ब क्या होगा? 16 नहीं होगा क्या? जब 20 को है, 20 को में से 4 खराब है, तो अच्छा क्या होगा? 16 को। आगे खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो गई? बताओ खराब बल्ब क्या हुआ रे? 4। कुल बल्ब कितना है? 4 बटा 1 बटे
लिखने लगा क्या? लिख देंगे खराब बल्ब की प्रायिकता पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। नहीं लिख लगा क्या? हम शॉर्ट में से बताएं, हो गया खत्म। 18 नंबर देखिए, उतारना नहीं है, ठीक है। 18 नंबर से 80, इसका 2 भी तो है, 2 भी है। 2 में क्या कर रहा है? मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अब हम क्या किए? हम बल्ब निकाले थे और बल्ब निकाले तो वो बल्ब खराब नहीं था, क्या था? अच्छा था। तो बता, बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब देखो जा रहे, बल्ब निकाले और बल्ब खराब नहीं था। अच्छा, बल्ब खराब नहीं था तो कैसा था? अच्छा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि खराब बल्ब नहीं निकला था, हमसे निकला कैसा? अच्छा बल्ब। और उस अच्छे बल्ब को हम दोबारा उसमें नहीं मिलाए, हम उसको अलग रख दिए। तो जब अलग रख दिए, निकाला गया बल्ब क्या था? अच्छा था, और उसे बाहर निकाल दिए। उससे क्या किए? बाहर निकाल दिए। एक और में क्यों निकाले? एक ही, ठीक है, निकाल दिए बाहर। अब जरा बताओ, तो बता नंबर ऑफ ए मतलब कि खराब बल्ब की संख्या कितना होगा? 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि खराब बल्ब तो निकाले ना। कितना हुआ? 4। और नंबर ऑफ बी कितना होगा? पहले था कितना? 16 को। अब चूंकि एगो निकाल दिए हैं, अच्छा बल्ब था हमने, हम निकाले पहले बार, वो अच्छे बल्ब को निकल गया और उस अच्छा बल्ब को हम बाहर निकाल दिए। तो खराब 4 का 4 है ये उसमें, और बचा कितना? ये अच्छा बल्ब 15 को। तो नंबर ऑफ एस अब कितना होगा? 19 ना होगा। 4 + 15 कितना हो गया? 19। फिर क्या कर रहा है? तो कर अब शेष बल्बों में से एक बल्ब, अब जितना बचा हुआ बल्ब है, कितना बचा? पहले कितना था? 20। अब कितना बचा? 19। उसमें से बल्ब निकाल रहे। अगर 19 बल्ब में से एक बल्ब याद से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि ये बल्ब खराब नहीं है? नहीं है मतलब अच्छा है। तो इसका मतलब हमको अच्छा बल्ब की प्रायिकता निकालना है। तो लिखेंगे अच्छे बल्ब की प्रायिकता। अच्छे बल्ब की प्रायिकता बताओ, इसको क्या लिखेंगे? पी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ एस। बता नंबर ऑफ बी कितना? 15 बटा में 19। 20 तो नहीं लिखेंगे, बस हो गया। देखो देखिए जरा, आप 18 नंबर, 18 ना, 18 नंबर अपने से बनाता हूँ, खाली बस हिंट देते हैं। क्या बोला 18 में? एक पेटी में 90 डिस्क है। डिस्क जानता है ना? ठीक, डिस्क मतलब कैसेट, ठीक है। वो डिस्क नहीं था, डिस्क नहीं उसमें चलता था पहले रे, सीडी में चलता, सीडी नहीं था गोल का, कभी देखा होगा डिस्क कैसे गोल का नहीं था? कैसेट बचपन में खूब उड़ाते थे, ठीक, हम सब खूब उड़ाए हैं, अब मेरे मन करता है, ठीक है। डीवीडी हो जो भी हो, तो कह रहा एक पेटी 90 डिस्क है, जिनमें 1 से लेकर कहाँ तक लिखा हुआ है? 90 तक। सब डिस्क पर लिखा होगा, पहला पर 1 फिर 2 3 ऐसे लिखा होगा। हमको इससे मतलब नहीं कैसा है, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना पता है कि डिस्क पर 1 से लेकर कहाँ तक लिखा है? 90 को, ठीक है। अब कह रहा है कि अंकित है, यदि इन पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक से निकाला जाता है, बिना देख लिए निकाल लिए, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी नंबर 1 में 2 अंकों की एक संख्या। पहला नंबर तो देखो डिस्क जितना है, कितना डिस्क? 90। तो नंबर ऑफ एस कितना होगा? सब मिलाकर 90 है रे। पहला नंबर में बोला कि 2 अंक की संख्या हो, तो बता 2 अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन कहाँ तक? 90 तक होगा, होगा ना? होगा। तो यदि बोला कि 2 अंक की संख्या होगी, तो 2 अंक की संख्या खाली यही ना नहीं है रे, बाकी से तो 2 ही अंक की संख्या। 10 क्या अंक है? 11 12 सब कितना अंक होगा? तो बताओ 2 अंक कितना संख्या होगा? 2 अंक की संख्या कितनी होगी? 90 को डिस्क है, 99 कहां से हो गया? कितना होगा? कितना होगा रे बिंदी? ये तो शर्माइए देते होगा तो कितना होगा? 81 होगा। देखो 90 डिस्क है रे, 90 में से क्या घटाना है? 9 को, बचा कितना? इसका मतलब कि अगर हम लिखेंगे a बराबर 2 अंक की संख्या,
दो अंक की संख्या, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 10, 11, 12 डॉट डॉट और कहाँ तक 90 तक। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा 81, और नंबर ऑफ एस तो पहले लिख चुके होंगे कि 90। तो बता इसकी प्रायिकता क्या होगी 81 बटा होगा ना होगा। दूसरा नंबर देखो, कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, सुनो रे ऐसे बनाओ, पहले एक नंबर बनाओ तब दूसरा नंबर हिसाब से 17 18 नंबर। पहला वाला 10 डिस्क की पूरा संख्या कितना रे, डिस्क का कुल संख्या है 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 90 तक, ये लिख देना। उसके बाद इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ एस कितना हो गया 90 हो गया। पहला नंबर तो हम समझ में आइए क्या, पहला बन गया था रे, ए बराबर बोले लिखे क्या थे 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, और हम 2 अंक की संख्या जानते हैं कि होगा क्या 10 से लेकर 10 11 12 डॉट डॉट कहाँ तक 90। तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 81 होगा। हमको निकालना पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। तो बता कितना होगा 81 बटा में 90, 9 में 81, 9 दे 90, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 10। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है एक पूर्ण वर्ग, बी बराबर लिख देते हैं, बी बराबर क्या लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है जो वर्ग हो, जैसे कि एक वर्ग संख्या 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 10 का वर्ग 100, इसमें आएगा क्या 90 तक है रे, संख्या कहाँ तक है 90 तक, तो क्या इसमें 100 आएगा नहीं, यही संख्या खाली पूर्ण वर्ग हो सकता है, इसके अलावा और कौन पूर्ण वर्ग है क्या नहीं होगा। अब देखो तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो गया। तो अगर हमको पी ऑफ बी निकालना मतलब पूर्ण वर्ग संख्या प्रायिकता क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 9 बटा में 90, काटेंगे तो 1 बटा 10, 9 दे 90, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा दूसरा उसके बाद वाला 5 से विभाज्य एक संख्या हो, किस विभाज्य हो, अगर 3 में लिख देते हैं सी बराबर वाला 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। तो बता सी 5 क्या होगा 5 10 15 20 डॉट 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 कहाँ तक 90 तक होगा नहीं होगा। अगर हम निकाले नंबर ऑफ सी तो कितना होगा 18 × 90, 18 होना चाहिए, 18 ना होगा रे, ऐसे गिनो ना कि 50 तक तो 10 हो जाएगा, 10 संख्या होता है ना, फिर उधर 40 होगा ना उधर 4, तो 10 सोचो कितना होगा 8 को 18 10 का कितना 10 8 18, ऐसे जानता 18 25 कितना होगा 90, पूर्ण जाएगा क्या नहीं, अगर समझ में आएगा तो गिन यहाँ से लिख देना 90 तक गिन लेना, सिंपल 18 25 90। तो नंबर ऑफ सी कितना हो गया 18। अब इसको पी ऑफ सी नहीं निकाला क्या, निकालो बटे 5 हो गया। अगला हिसाब देखिए उल्टाइए 19 नंबर के साथ, देखो 19 में एक पासा दिया हुआ है, पासा मतलब लूडो छक्का होता है ठीक है ना, छक्के तरफ से 5 6 तरफ होता है, उसमें जरूर नहीं 1 से 6 तक लिखा, यहाँ बोला कुछ लिखा अलग है। देखो रे एक पासा दिया है 90 में, एक पासा है, एक पासा जिस पर लिखा क्या है 1 2 3 4 5 6, 5 7 6 होबे करेगा, पहला पे ए है, दूसरा पर बी सी डी ई ए, यही है रे। अब चलो ये पासा है तो बता कुल संख्या नंबर ऑफ ऐसे कितना होगा 6, पासा में तो 6 होता है। अच्छा उसके बाद कहा है क्या निम्नलिखित कहते हैं इस पासे को एक बार फेंका जाता है, कितने बार एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 क्या होता है ए प्राप्त हो, पहला क्या होगा ए प्राप्त हो। तो जरा बताओ नंबर ऑफ ए मतलब ए की संख्या कितनी है, ए क्या है 2 है, तो बताओ पी ऑफ ए निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, तो 2 बटा 6 कितना होगा 1 बटा 3। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, बोला क्या दूसरा कि डी प्राप्त हो, दूसरा में क्या बोला है डी प्राप्त हो,
डी प्राप्त हो तो नंबर ऑफ डी, मतलब डी की संख्या कितनी है, डी क्या करे 1, तो नम पी ऑफ डी निकालेंगे तो 1/6 नहीं हो जाएगा क्या। चलिए बनाइए इसको। 20 नंबर हिसाब देखो थोड़ा अलग है, इससे अलग 20 नंबर है। देखिए 20 में मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप में गिराया है, इसी क्या प्रायिकता वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखो जरा यहाँ पर इसको बनाना क्या है, ये और बीच में क्या है वृत्त, कितना व्यास है 1 मीटर, इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, हाँ तो ये लंबाई दिया 3 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 2 मीटर। देखो जरा यहाँ पर हमको प्रायिकता निकालना था, हम यहाँ देख लेते हैं कि देखें कि ये तो आयत है पूरा है ना, पूरा इस पूरे के अंदर ये वर्ग है, वर्ग वृत्त है, क्या है ये वृत्त है, ये पूरा आयत के अंदर क्या है वृत्त है। तो इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ एस की बात करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आयत का पूरा क्षेत्रफल होगा, और वही यदि हम बात करेंगे वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई स्क्वायर ऑफ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको इसका प्रायिकता निकालना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बटा में कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्या है आयत है, कुल किसका क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। हम शुरू करते पहले जो दिया है लिख देते हैं। 20 नंबर में दिया है आयत की लंबाई चौड़ाई लिखा है, आयत की लंबाई L बराबर कितना दिया 3 मीटर और चौड़ाई B बराबर कितना दिया 2 मीटर। तो बता आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 गुना 2 6 मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एस, क्योंकि पूरा तो यही है, इसी के अंदर वृत्त है तो नंबर ऑफ एस को मान लेंगे। उसके बाद हमको दिया है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास डी बराबर कितना दिया है 1 मीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 1/2 मीटर। तो बता वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो आर का क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/2, तो पाई बटा में 4 मीटर स्क्वायर, तो पाई का मान देखना है। अब उसके बाद हमको निकालना है कि वृत्त में गिरने की प्रायिकता, तो लिखते हैं वृत्त पासा पासा का वृत्त में गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता तो गिरने की प्रायिकता क्या करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा में कुल क्षेत्रफल आयत क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई बटा में 4 और बटा में कुल क्षेत्रफल कितना है 6 मीटर। तो बताओ क्या हो जाएगा पाई बटा में 4 है, ये तो उल्टेगा 1 बटा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा पाई बटा में 24, यही होगा इसका प्रायिकता। 22 नंबर देखिए 21 नंबर किताब, ऐसे तुम सब उतारना शुरू कर देखो तो कितना अच्छा रहेगा, तुरंत खत्म हो जाएगा चैप्टर, इतने फास्ट उतारो तो एकदम फटाक से चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो देखो 21 नंबर, हाँ चैप्टर खत्म करो। 21 में कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। देखो कुल पेन कितना है, कुल पेन कुल बॉल पेन है, कुल बॉल पेन कितना है 144, मतलब कि नंबर ऑफ एस कितना दिया है 144, और ए बराबर बोला है खराब पेन, तो बता नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है 20 दिया है, तो नंबर ऑफ बी कितना होगा 144 में 20 घटा देंगे नहीं बचेगा खराब अच्छा आपका पेन कितना होगा 124, यही बचा। अब आगे क्या करा के और से अच्छे हैं, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, बिल्कुल सही बात है, तुम खराब खरीदेगा नहीं, ठीक है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से ज्यादा अच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 में क्या बोला है आप खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, हाँ सॉरी चल ठीक है 20 होगा, ठीक है। आगे तो बोला क्या आप वो पेन खरीदेंगे, अच्छा बताओ आप पेन कब खरीदोगे,
जब अच्छा होगा तब कि जब खराब हो तब? अच्छा होगा तब। क्वेश्चन पहले बोल दिया कि आप वही पेन अच्छा, जो अच्छा वही खरीद दीजिएगा। पगला हुआ, तुम दुकान है ठीक है ना, अब दुकान में तुमको वो कलम दिया, अब तुमको खराब का कलम दे, तुम खराब का लेके चलाएगा? अच्छा भी लेगा? ये थोड़ी बोले तुम्हारे पास जो कलम वो खराब हो जाएगा तब जा खरीदेगा, ऐसा नहीं है। तो आप वो पेन खरीदेंगे तो बता पेन खरीदेंगे, अच्छा खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? जब अच्छा होता हो ना। तो अच्छा वाला कलम का संख्या कितना है? 124 एन नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 124 बटा में 144। तो चलो उतारो इसको। हेलो बैठी ला देते लोग ना, दबी वाला भी नहीं मिलेगा। नहीं खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेगा? जब खरब का होगा। तो खरब का संख्या कितना? 20 बटा में 144 हो गया, आंसर खत्म। 22 नंबर देखो। चलो देखो उदाहरण 13 देखो। 22 में कह रहा आप उदाहरण 13 देखिए। लो दिखाओ, जो दिखाना दिखाइए, ये करेगा। हे या लिखा हुआ यहाँ पर देखो, उदाहरण 13 देखो यहाँ पर दिखा हुआ। अब उसका उदाहरण कर रहा है कि जब नीला पासा 1 दर्शाता है तो स्लेटी पासा पर संख्या 1 से लेकर 6 में से कोई भी संख्या हो सकती है। यही तब भी होगा जब नीले पासे 2 से लेकर 6 या होगा। इसी प्रकार प्रयोग संभावित परिणाम नीचे सारणी में दिया। ये परिणाम दिया हुआ नीचे में दिया हुआ। अब उसके बाद क्या कह रहा है देख लिए। अब क्या कह रहा है उदाहरण देखिए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देख निम्न सारणी को पूरा कीजिए। चलो देखो रे, तो आगे क्या कर रहा है? घटना कर रहा है कि घटना दोनों पासों की संख्या का योग। सुनो रे, दोनों पासों की संख्या का योग वाला कितना? 2 हो। अब दोनों संख्या का योग 2 होगा, वो कब हो सकता है? क्या होगा ऐसा प्रायिकता? यहाँ गिन के देखो, यहाँ पर गिनना है तुमको। देखो ये है ना, दोनों संख्या का योग कितना होना चाहिए? 2। बता 1 1 2 यही ना होगा, और कहीं 2 होगा? देखो जोड़ो तो बता क्या को संख्या का योग 2 होगा? एक क्या हो ना 1, अब बटा कुल मिला कितना होगा? 36 होगा नहीं होगा? देखो 6 को ये होगा, 6 को ये, 6 ये 6, जो 6 4 कितना हो जाएगा? तो कुल संभावित परिणाम कितना होगा? 36। उसके बाद फिर अगला देखो, इसमें कहा उसके बाद बोला कि दोनों पासाओं की संख्या का योग कितना होना चाहिए? 3। तो जोड़ो 3 क्या होगा? हम इधर लिख देते हैं बोर्ड पर, इतना उल्टा पुल्टा क्या करना। देखो जरा हम क्या किए, कितना 21 22 नंबर है। देखो रे, 2 पासा फेंकने पर, 2 पासा को फेंकने पर देखो रे, कुल संभावित परिणाम जो होता है ना, कुल संभावित परिणाम वो होता है नंबर ऑफ ऐसे कितना? एक पासा में कितना? 6 तो होता है ना। अगर 6 है, एक बार फेंकेंगे तो 6, 2 बार फेंकेंगे तो 6 का स्क्वायर, और 3 बार फेंकेंगे 6 पर पावर 3, तो कितना हो गया? 36। यही होगा। अब हो क्या सकता है वो हम देखते हैं। देखो अब हो क्या सकता है, अगर मान लो कि हम पासा फेंके तो क्या आ सकता है? पहला पर 1 आएगा, दूसरे पर 1 आ सकता है, या पहला पर 1 आएगा दूसरा पर 2 आ सकता है, पहला पर 1 आएगा दूसरा पर 3 आ सकता है, डॉट डॉट पहला पर 1 दूसरा पर कितना? 6 तक आ सकता है। यही ना होगा। या हो सकता है कि दूसरा पहला पर 2 आवे और दूसरा पर 1, फिर इस तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 2 6 तक। यही ना होगा। उसके बाद अगर मान लो पहला पर 3 है, दूसरा पर 1, फिर पहला पर 3, दूसरा पर 2, डॉट डॉट कहाँ तक? 3 6 तक। अब उसी तरह 4 1 से लेकर कहाँ तक? 4 6 तक। उसके बाद 5 1 से लेकर के कहाँ जाएगा? 5 6 तक, और 6 1 से लेकर के 6 6 तक। अब इससे आगे जाएगा क्या? अब गिनो तो 6 6 6 6 6 36 नहीं हुआ क्या? तो कुल संभावित परिणाम कितना हो गया? 6। अब पहला नंबर में बोला था कि कुल सब का योग कितना होना चाहिए? 2। तो बता सब का योग 2, तो ये यही होगा। एक कितना होगा? 2। ये कितना 2 होगा क्या? अब इसके अलावा कौन 2 होगा? इसका मतलब ये हुआ पहला वाला 2 आने के प्रायिकता क्या होगा? 1 बटा में 36। यही था भरा हुआ पहले सही है। फिर बोला कि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 3। अब बता दोनों का योग 3 होने के लिए बता कौन कौन होगा? 3 होना चाहिए। 3 1 और 2 और 2 और 1
3 नहीं हुआ क्या? यह सिंपल ऐसे चलता है, देखो कितना हुआ, 2 नहीं हुआ क्या? कितना हो जाएगा? 2 बटा में 36, फिर कितना आएगा? 1 बटा में 18। फिर बोला उसे आगे 4 हो, तो 4 कब होगा? देखो तो 1 3, फिर क्या होगा? देखो बीच में होगा 2 2, ये ना होगा रे, 2 2, और फिर क्या 3 1। देखो ऐसे नहीं घूम रहा है क्या? नहीं पूरा क्या कि 3, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 बटा में 36। उस तरह फिर क्या होगा? 4 बटा 36, फिर कितना होगा? 5 बटा 36। ऐसे नहीं बढ़ते जाएगा क्या? बस 4 नहीं ना भर लेगा। देखो यहाँ पर 1 बटा 2 बटा 36, 4 आने संख्या कितना होगा? 3 बटा 36, 4 बटा 36। अच्छा 1 मिनट, 6 आने प्राय तक कितना होगा? 6 6 कौन कौन होगा बताओ तो? 6 के लिए बताओ तो? एक हो जाता है पहला में 1 5, 6 हो जाएगा, और दूसरा में 2 2 4, और तीसरा में 3 3, चौथा में 4 2 5 1, ये नहीं होगा? तो क्या हुआ? 2 2 4 5 नहीं हुआ क्या? उसके बाद लगा 6 आने के प्राय, 6 7 आने के, 7 में कौन कौन हो सकता है? देखो तो 1 6 होगा, 7 होगा ना, और 5 2, और 4 3, उसके बाद 5 2, और कुछ अरे उल्टा हो गया, 2 5 होगा, 2 5, पहले 1 6, फिर 2 5, फिर 3 4, फिर 4 3 3 3 7 कब से हो गया? उसके बाद 5 2, और फिर 6 1, क्या हुआ रे? 2 2 4 2 6, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? और वही अगर बोलेगा और कुछ बोला 11 नहीं पड़ेगा, तब बता 11 क्या आएगा? 11 1 से लेकर 6 तक में जोड़ेंगे तो 11 होगा क्या? नहीं। 2 6 11 होगा क्या? 6 3 होगा क्या? 4 6 10 नहीं होगा, 6 5 11, तो 5 में होगा 5 और 6 11 हो जाएगा, और 6 और 5 11 होगा, और कुछ 11 होगा क्या? तो क्या होगा? 2 2 बटा 36, 1 बटा 18 हो जाएगा, बन जाएगा, खत्म। दूसरा हम कह रहा है कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यह कुल 11 परिणाम इतना और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1 बटा 11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? साकार उत्तर दीजिए, जरा बताओ। सुनो क्या बोला। एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। कुल कितना परिणाम है? 11 परिणाम। 11 परिणाम है, या तो 2 3 से लेकर 12, ठीक है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1 बटे 11 है। नहीं, ये गलत बात है रे। प्रत्येक प्रायिकता 1 बटे 11 है क्या? सबका 1 बटे 11 नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इसका सब समझना ही है। अगला देखिए 23 नंबर हिसाब। एक खेल में 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब सुनो जरा, इसको भी समझ लो। इसको समझिए क्या? इसको उतारने जो होता है क्या? खाली खाली स्थान भरना जो है, भर देना आराम से। देखिए 23 में सुनो, अगर एक सिक्का को 1 बार उछालेंगे, सिक्का पर हेड टेल तो ये नहीं होता रे। एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितना होगा? 2। और एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितना होगा? 2 पावर 2। अगर एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो 2 पावर 3। सुनो, या तो 2 सिक्का को 3 बार, सॉरी 1 सिक्का को 3 बार उछाल लो, या 3 सिक्का को 1 बार उछाल लो। फिर से सुनो, 1 सिक्का को क्या बार उछालेंगे? 3 बार, या 3 को सिक्का को 1 बार। बात क्या होता है? ऐसे ही होगा। तो बता, यहाँ पर बोला है कि 3 सिक्के को, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितने बार? अगर 3 बार सिक्का उछाला गया, 3 बार उछाले गए सिक्के सिक्के की कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 8। 8 6 कैसे हो गया? 2 पावर 3 कितना होता है? 8 ही होता है। उसके बाद करा के बार उछाला जाता है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। प्रत्येक बार क्या करते हैं? लिख लेते हैं। अच्छा, तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। सुनो रे, ए बराबर हम लिख देते हैं हनीफ का जीतना। ठीक है। सुनो,
इस बात थोड़ा थोड़ा समझना, बस थोड़ा सा। बोला हनीफ कब जीतेगा? जब सिक्का पर तीनों बार या तो हेड आए, या तो तीनों बार टेल आए, या तो तीनों बार क्या आ जाए, एच 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 आए, या तीनों बार क्या आ जाए, टी टी टी। बताओ तीनों बार हेड या तीनों बार टेल क्या बना सकता है? तो ये बना सकता है, या तो पूरा हेड आएगा या तो पूरा टेल। तो बता नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 1 और 2, ये ना होगा ना। अच्छा उसके बाद बता हमको निकालना है कि इसकी क्या प्रायिकता है, किधर गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि हनीफ हार जाएगा, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो इसका मतलब हमको पी ऑफ ए नहीं निकालना है, पी ऑफ ए नोट निकालना है। ये नहीं बोल रहे, हनीफ का जीतना है क्या, ए, और नहीं जीतना ए नोट, ये ना होगा। और ए नोट बराबर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए, सॉरी 1 माइनस पी ऑफ ए। याद है, याद करो, जब पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ ई नोट बराबर कितना होता था, 1। अगर हमको पी ऑफ ई ए नोट निकालना तो 1 माइनस पी ए निकलेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1, और माइनस में कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ एस। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस नंबर ऑफ ए कितना है रे, 2, बटा में कितना है 8, काटे कितना होगा 4, लघुत्तम में कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, 3 बटा में 4। ये हमारा आंसर होगा। बताइए ऐसे यार, दो के हिसाब है, 2 हिसाब कल देख लेंगे, कल इसको बना लो ना, कल देख लेंगे। होमवर्क है कितना, कहाँ से था अभी, 14 से, 14 से लेकर 23 तक बना के लेकर आओगे पूरा, ठीक है। हिसाब कल देख लेंगे आगे। 2 बजे आएगा टाइम से, ठीक है।